पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सो कुल धन्यो मां सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत मंगल भवन मंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। मत अनुरूप कथा में भासी, मत अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गोपुस करे राखी, तव मन प्रीति देखी अधिकाए, तव मेरा गोपति कथा सुनाए, यह न कहे सठई हठशील जो मन लाए न सुन हर लील, कहिए न लोभे क्रोधे कामे, जो न भजाए सचराचर स्वामी, दुज द्रोही न सुनाई कवहु, सुरपति सरिस हो इंद्र जवहु, राम कथा के तेई अधिकारे, जिनके सतसंगते अति प्यारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुना दी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सट धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही लोग होते हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय होती है। गुरपद प्रीति नीति रत जय, गुरपद प्रीति नीति रत जय, तुझ सेवक अधिकारी ते, ताक यह विशेष सुखदाई, जाहे प्राण प्रिय श्री रघुराए। जिनकी गुरु के चरण कमलों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी होते हैं। और इसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे होते हैं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा,
करहु श्रवण पुट पान। मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद पाना चाहता हो, वह इसी कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने काम रूपी दोने से पिए जाता है। राम कथा गिरिजा में बरनी, राम कथा गिरिजा में बरनी। कलमल समनि मनोमल हरनी। संतति रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावहीं श्रोते सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलियुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी के समान है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एह मह रोचिर सत्य सोपाना, एह मह रोचिर सत्य सोपाना। रघुपति भगति के पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव दे मार्ग सोए। मन कामना से नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा। कहे तो नहीं अनुमोदन करहीं। ते गोपद एव भवन भेतरहीं। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर के बराबर बनाकर गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई। सुन सब कथा हृदय अति भाई। गिरजा बोली गिरा सोहाए। नाथ कृपा मम गत संदेहा। राम चरण उपजे नवनेहा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी से बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री रघुनाथ जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत कृत्य भयऊं तव प्रसाद विसुए। उपजी राम भगते दृढ़ बीते सकल कलेस। मंगल भवन अमंगल हारे द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम
सिया राम जय राम जय जय राम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।